राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको एक दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरु जी आपने मंत्र बहुत दे दिए, ठीक है, अब हमको यंत्र चाहिए, यंत्र टोटका। तो भैया आज मैं आपको एक शक्तिशाली यंत्र देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। यंत्र तंत्रों में मंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय और ग्रामीण। और तंत्र तो एक ही प्रकार का होता है भैया, वो जड़ी रुकड़ियों से बनाया जाता है, ठीक है। कहीं से कोई रुकड़ी ले ली, कहीं से कोई रुकड़ी ले ली, कहीं से चौराई मिट्टी उठा, कहीं से शमशान की मिट्टी उठा, इस प्रकार से वो तंत्र बन के तैयार हो जाता है। यंत्र दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से मंत्र भी मतलब तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रामीण साबर मंत्र, छत्तीसगढ़ी मंत्र, उसमें जैसे ये नहीं लगता है कि माँ का दूध पिया राम, कि ये सत्यनाम आदेश गुरु। छत्तीसगढ़ी मंत्र में ऐसा नहीं लगता है, उसमें तो डायरेक्ट है, ठीक है। शास्त्रीय मंत्रों में स्वाहा लगती है, ठीक है। बहुत से भाई मेरे पास कमेंट कर रहे थे, और किसी भाई ने एक मतलब किसी चैनल वाले की मतलब ये शॉर्ट भी डाला था मेरे पास में, गुरु जी ये मतलब इस प्रकार से बोल रहा है कि ग्रामीण मंत्र में स्वाहा लगती है, ये गलत है भैया। जब ग्रामीण मंत्र स्वाहा लगने लगी तो वो फिर साबर मंत्र कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ग्रामीण मंत्र देहाती मंत्र कहाँ से है? स्वाहा का मतलब है शास्त्रीय मंत्र, ठीक है। शास्त्रीय मंत्रों में स्वाहा लगती है, जैसे हूं फट स्वाहा, अमुक से हनन स्वाहा, ठीक है, ओम दिगंबराय स्वाहा। इस प्रकार से इन मंत्रों में स्वाहा लगती है। हमें दो मंत्र आपको दिए, ओम फट स्वाहा, अमुक से हनन स्वाहा, ये सब मारण कर्म के मंत्र है, ठीक है। लेकिन इनमें विधान लंबा विधान है, लेकिन ग्रामीण मंत्रों में कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं होता है, ठीक है। आप ढेर सारे चैनल देखते हो, ठीक है, लेकिन मेरी जैसी सरल साधना, सरल मंत्र आपको किसी भी चैनल पर ढूंढे से ही नहीं मिलेंगे भैया। दोस्तों यंत्र भी उसी प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय यंत्र, ग्रामीण यंत्र। मैं आपको आज एक ग्रामीण यंत्र देने के लिए जा रहा हूं, जो इसका न तो कोई जप है, न कोई तप है, कुछ नहीं है, और यंत्र भागड़पने से कार्य करेगा, ठीक है। दोस्तों शास्त्रीय यंत्रों में यंत्रों का पूजन करना होता है, उसके फिर मतलब यंत्र लिखकर नदी में प्रवाहित करना होता है, ब्राह्मणों को भोजन, कन्या को भोजन कराना पड़ता है, ठीक है, फिर पूजन होता है, तब जाके वो यंत्र कार्य करता है। लेकिन ग्रामीण मंत्रों में यंत्र नहीं है, आजमा के देख लेना, जो यंत्र देने के तुरंत कार्य करेगा सेकंडों में, ठीक है। दोस्तों तो आज मैं आपको घर से भागे हुए का यंत्र दे रहा हूं, ठीक है। जो पत्नी रूठ कर चली जाती है, या किसी का पति रूठ कर चला जाता है, बेटा रूठ कर चला जाता है, बेटी रूठ कर चली जाती है, ठीक है, तो उनको बुलाने का वो स्वयं आएंगे, आपको जाने कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आएंगे, जैसे मैं आगे आपको विधि बताऊं उसी प्रकार से आपको सर्वोच्च विधि करनी है, ठीक है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भी इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों प्रत्येक मंत्र में, यंत्र हो या मंत्र हो, गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है भैया, ठीक है। गुरु मंत्र तो अवश्य होना चाहिए, कोई अच्छा सा तांत्रिक गुरु देखकर, ठीक है, दीक्षा ले लेनी चाहिए। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है
कि गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। ब्रंची यानी ब्रह्मा जी या शंकर समान क्यों न हो, गुरु बगैर उसका उद्धार हो नहीं सकता है, या वो वैदिक गुरु हो या वो तांत्रिक गुरु हो। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। लेकिन स्त्री का बनाना गुरु कहीं पर नहीं लिखा है भैया, ठीक है, कहीं पर नहीं है। कह रहा हूं जब बात आ गई है तो भैया स्त्री का तो केवल वह पति उसका भगवान होता है, ठीक है, उसकी सहारे से उसकी नैया पार हो जाती है। ये केवल पति की सेवा में पत्नी को तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। और भैया पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये गृहस्थ के दो पहिया है भैया। अगर एक पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी डमाडोल हो जाएगी। हाँ, किसी कारणवश ये स्त्री का पति चल बसे तो वो केवल भोले बाबा की पूजा कर सकती है, ना कि किसी को गुरु बनाना नहीं है, ठीक है। वैसे गुरु का और शिष्य का एक बाप बेटे जैसा संपर्क होता है, बाप बेटे जैसा संपर्क होता है, लेकिन आज के गुरु ऐसे नहीं है भैया, ठीक है। ये कलयुग चल रहा है, ठीक है, भयंकर युग चल रहा है ये। आज के गुरु ऐसे नहीं है कि मतलब ये कि अब क्या कहूँ आपसे, ठीक है। चलो वीडियो को प्रारंभ करता हूँ दोस्तों। तो आपको इस यंत्र को बनाना होगा, ठीक है। इस यंत्र को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल जहां रास्ता हो, ठीक है, जहां पर रास्ता हो निकलने की, कच्ची रास्ता, वहां पर आपको इस यंत्र को बीच की उंगली से मतलब ये लिख देना है, ठीक है। बीच की उंगली से इस यंत्र को लिख देना है। यंत्र बता दे रहा हूं इस प्रकार से है, ठीक है। यंत्र है, आपको 16 कोष्टक बना लेने हैं, ठीक है, हाथ से बीच की उंगली से। प्रथम आपको लिखना है, बड़ा यंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं छोटा सा यंत्र, बड़ा यंत्र, आराम से शब्द उसमें लिख जाए, ठीक है। प्रथम आपको लिखना है उसमें 35, 40, 1, 8, 5, 4, 39, 36, 41, 34, 7, 2, 3, 6, 37, 38, ठीक है। लेकिन एक बात यंत्र दोबारा से बताऊंगा, चिंता न करें, दोबारा से एक एक शब्द बताऊंगा भैया, लेकिन कोई बात मुझे ध्यान आ गई है, ठीक है दोस्तों। बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि यंत्र में चाल होती है, यंत्र में चाल नहीं होती है, वो उनके अंदर चाल होती है, ठीक है। यंत्र में कोई चाल नहीं होती है। अरे यंत्र चाल कैसे हो जाए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यंत्र में आपको प्रथम लिखना है 35 बीच की उंगली से, फिर आपको लिखना है उसमें 40, फिर लिखना है आपको 1, फिर लिखना है उसमें 8, फिर लिखना है उसके अंदर 5 नीचे लाइन में, फिर 4, फिर 39, फिर 36, फिर आपको लिखना है 41, फिर लिखना है 34, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है आपको 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है आपको 6, फिर लिखना है आपको 37, फिर लिखना है आपको 38, ठीक है। अब भैया इंग्लिश तो पढ़ा लिखा तो है नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की, ठीक है। मतलब 35, 40, 1, 8, 5, 4, 39, 36, 41, मतलब 34, 7, 2, 3, 6, 37 और 38, इस प्रकार से आपको अलग अलग ये अक्षर मतलब लिख देने दोस्तों। लिखने के बाद में फिर आपको लेना है एक स्वापी, मेरी भाषा ग्रामीण भाषा स्वापी, ठीक है। स्वापी कहीं पर भाई उसे गमछा बोलते हैं, ठीक। गमछा की भाषा आपने सिखाई भैया, मुझे मालूम नहीं थी इसे क्या बोलते हैं। गमछा, गमछा में आपको बल लगा देना है, एक ठोक उसका पैर नीचे दाब लेना है और एक ठोक उधर पकड़ना है, बल लगा देना उसमें, ठीक है। बल लगा देना है टाइट। बल लगाने के बाद दोनों छोरों पकड़ना है, छोड़ देना, उसमें मतलब सुते पर लग जाएगा, डबल हो जाएगा वो, ठीक है। अरे जेब से रस्सी सी बन जाएगी उसकी भैया। पीछे आपको उसमें 2 गांठ लगा लेनी है पीछे, और जो यंत्र आपने लिखा है यही यंत्र, ठीक है। 35, 40, 1, 8, 5, 4, 39, 36, 41, 34, 7, 2, 3, 6, 37, 38, इस प्रकार से यंत्र लिखना है बीच उंगली से जमीन में। लिखने के बाद में जो व्यक्ति गया है रूट कर, ठीक है, या अपनी पत्नी हो, भाई हो, पापा हो, या मम्मी चली गई हो घर छोड़ के, ठीक है, कोई भी सदस्य हो आपका घर का, ठीक है, भाई हो, कोई कुछ भी हो, केवल आपको उसका नाम लेते रहना है, उसका ध्यान करते रहना है, और ताकत से उसे जो आपने कोड़ा बनाया है, मेरी भाषा में उसे कोर्रा बोला जाता है, ठीक है। जो कोड़ा बनाया है आपने गमछा का रस्सी से माथ का पीछे 2 गांठ लगाकर, जो यंत्र आपने बीच उंगली से रखा है उसमें आपको जोर से मारना है, उसका नाम ले लेकर, ठीक है। उसका नाम ले ध्यान करते रहना, जोर से मारना है। जैसे आपका कोड़ा उस यंत्र में लगेगा,
वो दक्षिणा उसके हृदय में हो जाएगी, ठीक है। उसे अपने घर की इतनी याद आने लग जाएगी, मजबूर हो जाएगा आने के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्ची हो, बच्चा कोई वो, मजबूर हो जाएगा आने के लिए, ठीक है। 3 दिन तक लगातार ऐसा करने से इसका कोई समय नहीं है। सुबह, दिन, दोपहर, रात्रि में जब मन करे कितनी भी बार कर सकते हो। एक बार तो कम से कम कितनी भी बार भी कर सकते हो। शीघ्र से शीघ्र वो व्यक्ति भागा हुआ अपने घर आ जाएगा, अति शीघ्र आएगा। अगर उसे जल्दी में, अरे जल्दी गया है, ठीक है, जैसे मान तुरंत दिमाग देख लेना, कोई व्यक्ति आज ही उठ के चला गया है और दोपहर या शाम को यंत्र बना के मार देना, ठीक है। आप घर नहीं आओगे तब तो व्यक्ति आपको घर मिलेगा, अगर आसपास होगा तो। अगर व्यक्ति बहुत दिन हुए चले हुए उसे, ठीक है, तो यंत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समय लग सकता है उसमें आने के लिए भैया। तो भैया अगर आपको ऐसे ही यंत्र चाहिए गैर मंत्रों के, इसमें न तो गुरु मंत्र की आवश्यकता है, न सरस्वती मंत्र की आवश्यकता है, न सुरक्षा गेरा की, न सुरक्षा मंत्रों की, ऐसे यंत्र आपको चाहिए मारण के, उच्चाटन के, मोहन के, विद्वेषण के, वशीकरण के, ठीक है, आकर्षण के, ऐसे यंत्र आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, ऐसे यंत्र देना आपको प्रारंभ कर दूंगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भी ये चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी को दबा दें, ताकि ऐसी दिव्य रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। प्रेम से बोला करो जय जय श्री राम, राम राम।